स्टूडेंट मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपनी चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए आपके भूगोल के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये आपके 80% से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे, तो आपको आंसर सहित पूरा बताएंगे। चलिए बच्चों देख लेते हैं। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव आपका करवा दिया, अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसमें हम आपको 2 अंक की 3 अंक की क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण बताइए। ठीक, प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, इनके 3 लक्षण आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदी के निम्नलिखित 3 लक्षण आपको लिख देना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ समतल भागों से होकर नहीं रहती, इसलिए इनसे नहीं निकलती हैं। ठीक, तो ये इसका मुख्य लक्षण होता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ समतल भागों से होकर नहीं बहती हैं, इसलिए इनसे नहीं निकलती हैं। ठीक, इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं भरा रहता है। ठीक, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं उनमें साल भर पानी नहीं भरा रहता। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, अर्थात विसर्प नहीं बनाती हैं। ठीक, तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये एकदम सीधी बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती हैं। तो ये आपको प्रायद्वीपीय नदियों के लक्षण लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वृहत मापनी मानचित्रों के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपके वृहत मापनी चित्रों के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखना है। 8, 400, 400, 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8, 400, 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8, 400, 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। वृहत मापनी निम्नलिखित प्रकार आपको लिख देने हैं, भू संपत्ति मानचित्र और आपका स्थलाकृति मानचित्र। ठीक, तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। दोनों में आपको लिख देना है भू संपत्ति मानचित्र में और स्थलाकृति मानचित्र में। तो भू संपत्ति मानचित्र होता है आपका, इन मानचित्रों को कृषि भूमि की सीमाओं पर निर्धारण कर तथा नगरों में निजी मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका देखेंगे स्थलाकृति मानचित्र। ठीक, यह मानचित्र भी साधारण तापमापी पर बनते हैं। स्थलाकृति मानचित्र परिषद सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, बिग बैंग सिद्धांत का आपका वर्णन करना है। कि बच्चों बिग बैंग सिद्धांत होता है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बातें बताई थी। ठीक, आरंभ में ही सभी पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे बालक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है आपको पॉइंट लिखना है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान आपका 45,000 डिग्री केल्विन का गिर गया है और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। मिस ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाश गंगा के बीच की दूरी में विस्तार होना है। ठीक,
ये पूरे पॉइंट आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंतःभेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतःभेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर बच्चों इसका आपको सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिए वंदना क्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF ये मिल जाएगी। ठीक, तो पूरी PDF आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्वेदी आकृति से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों अंतर्वेदी आकृति होती है जब मैग्मा भूपटल के भीतर भी ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। अंतर्वेदी आकृतियों में बेथोलित, लैंथोलित, लैपोलित और कैथोलिक ये प्रमुख होती हैं। ये अंतर्वेदी आकृतियाँ दी गई हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है, बेथोलित ग्रेनाइट की बने मैग्मा का बड़ा पिंड ऊपर पटली में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, इसे बैथोलित कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लैथोलित, यह गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पादप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है तथा गहराई में पाया जाता है, इसे लैथोलिक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है लैपोलिथ। ठीक, ऊपर उठते मैग्मा का कुछ भाग 630 दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्करी के आकार में जम जाए तो यह लैथोलिक कहलाता है। इस तरीके से बच्चों हम सारे सब्जेक्ट के आपके सॉल्यूशन वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे सारे सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ये आपके भूगोल के बहुत ही ज़्यादा कक्षा 11वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है पेपर देने जाने से पहले, क्योंकि इनके 80% से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। पूरा पेपर आपको ये जो हम दे रहे हैं ये पूरा आपको तैयार कर लेना है। ठीक, इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव को बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। तो वंदना स्टडी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ये PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए परमाणु का वर्णन कीजिए। भूवैज्ञानिक क्रियाओं के फलस्वरूप 47 करोड़ यहाँ पर आपको कर लेना है, 47 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत पट्टी का निर्माण एक अविच्छिन्न कटिबंध के रूप में हुआ था। यह पर्वताओं अटलांटिक महासागर द्वारा पृथक किए गए कोचिवास में भी यह बताते हैं कि समस्त महाद्वीप कभी परस्पर जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए ग्लास्पोस्पिटरी नामक पौधे तथा मेसोसोरस एवं लिस्टोसोरस नामक जंतुओं के जीवाश्म गोंडवाना लैंड के सभी महाद्वीपों में मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, अफ्रीका के घाना तट पर सोने का निक्षेप पाया जाता है, जबकि 5000 किलोमीटर चौड़े महासागर की पार दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के तटवर्ती भाग में भी सोने का निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रामोर्फिक कार्बनी काल में मोटे हिमानी नीचे उगमनी ब्राज़ील, अफ्रीका, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के धरातल पर दिखाई देते हैं। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अक्षांश और देशांतर रेखा में। तो ये बच्चों आपका आप जो त्रैमासिक हो रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके बोर्ड और प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेना है, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर। ठीक, तो अक्षांश रेखाएँ पृथ्वी और पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा ना होकर वास्तव में वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, आकार की होती हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। अक्षांश रेखाएं अलग अलग आकार की होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा और आपकी हैर्थ रेखा धर्मों की ओर कर्क रेखा से चोटी की ओर ध्रुवों पर बिंदु मात्र पर रह जाती है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका औषधि सेल का क्या अर्थ है? औषधि सेल के निर्माण की पद्धति बताइए। औषधि सेल क्या होते हैं, इसके निर्माण की पद्धति आपको बताना है। औषधि अर्थात सेंटिमेंटी
मेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटीमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ठीक, पृथ्वी की सतह की शैली अच्छे कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के खंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा समान एवं नीचे पर किया जाता है। सघनता के द्वारा यह संकेत पदार्थ शैली में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिली भवन कहलाती है। ठीक बच्चों, बहुत सी अवसादी शैलों में नसें पड़ते हैं, असली भवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं। इसी कारण बालू का आज शिला भवन जैसी अवसादों से विविध संतरा वाली अनेक सतहें होती हैं। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्धवर्ष के जलवायु प्रदेशों में प्रभावित जल की सबसे महत्वपूर्ण कौन से कारक हैं, विस्तार से वर्णन करना है। भारत में नदियों का आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। भारत की नदियां आपस में जोड़ी जा रही हैं, इसका सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ क्या है, ये आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, मापक की दो विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी, उदाहरण से समझाइए। मापक की दो आपकी प्रणालियां कौन कौन सी, उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक, ये थे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज एग्ज़ाम है आपका, तो पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ कर जाइए, तैयार करके जाइए। आपके 90% तक इनके आने के चांसेस हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बच्चों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो bandhanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिए, bandhanaclasses.com। ठीक, गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF दी जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।